नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ही एक पजल है, समझ लीजिए रिडल है, एक पहेली है, आप लोगों को सॉल्व करनी है। वैसे तो इसमें लास्ट में आंसर दिया गया है कि ये सॉल्व कैसे होगा, तो आप लोग यदि लगता है कि आप लोग इस पहेली को सॉल्व कर सकते हैं तो मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग पॉज कर लेंगे और आराम से सोचते रहिए कि क्या हो सकता है आंसर। उसके बाद आप लोग प्ले करके फिर से देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि लाइव है तो चलेगा, तो आप लोग पॉज करेंगे तो भी रुक जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप प्ले करेंगे तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी है द करेक्ट सोल्यूशन, ठीक है। बहुत सारे सॉल्यूशन ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन सोल्यूशन ऐसे इसका सही होता है। सोल्यूशन यानी वैसे तो घोल को भी सोल्यूशन कहते हैं, घोल बनाते हैं ना, सोल्यूशन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है, समाधान, किसी चीज का हल, प्रश्न का हल, उसे सोल्यूशन कहते हैं। द करेक्ट, करेक्ट यानी होता है उचित, सही, सोल्यूशन यानी हल, तो इसका मतलब उचित समाधान या फिर उचित हल। तो कोई समस्या है, कोई परेशानी है, उसका समाधान या हल कौन सा है वो स्टोरी में जानने को मिलेगा। वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्या होता है, कैसे होता है, इंटरेस्टिंग है, चलिए लास्ट तक बने रहेंगे। वंस अ किंग वांटेड टू फाइंड अ वाइज मैन, वाइज स नहीं पढ़ेंगे, जेड वाला ज पढ़ेंगे, वाइज मैन, इतना देखते हैं, टू बी हिज प्राइम मिनिस्टर। चलिए एक एक वर्ड का मीनिंग देखते हैं। वंस एक बार, अ किंग एक राजा, वांटेड चाहता था, वांट यानी चाहता है, वांटेड चाहता था, राजा चाहता था, टू फाइंड, टू फाइंड यानी खोज निकालना, पता लगाना, उसे टू फाइंड बोलते हैं। अ एक वाइज, वाइज यानी होता है बुद्धिमान, होशियार, इंटेलिजेंट को वाइज कहते हैं, एक बुद्धिमान आदमी, ठीक है। मैन एक आदमी, MEN मैन, एक से ज्यादा आदमी। वो एक है ना, पता लगाना चाहता था, ढूंढना चाहता था, खोजना चाहता था, एक बुद्धिमान आदमी। टू बी का मतलब क्या आता है, टू बी यानी होने वाला, क्या होने वाला, हिज प्राइम मिनिस्टर, अपना, उसका या अपना, प्राइम मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री। तो एक राजा चाहते थे कि उसका होने वाला जो प्रधानमंत्री है ना, एक बुद्धिमान प्रधानमंत्री चाहता था कि कोई आदमी ऐसे बुद्धिमान हो जो प्रधानमंत्री बन सके, तो ऐसे आदमी ढूंढना चाहता था। तो सीधी सी बात है, बुद्धिमान चाहिए तो भाई कोई क्वेश्चन होगा, कुछ सवाल होगा, कुछ टेक्निक होगा, कुछ प्लान होगा, तभी तो हो पाएगा ना। तो इन्होंने क्या किया देखिए, अब वो ढूंढ रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू अ प्लान ही मेड अ रिडल, सो इसलिए अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग यानी होता है के अनुसार, किसके अनुसार, टू अ प्लान, एक योजना के अनुसार, प्रपोजिशन है, एक योजना के अनुसार, ही मेड, उसने, मेड यानी बनाया, अ रिडल, एक, रिडल यानी क्या होता है, रिडल का मतलब होता है एक पहेली, उसने एक पहेली बनाई, ठीक है, उसने एक पहेली बनाई। कि कैसे कैसे क्या क्या है पहेली, अभी आप देखिए, उसे कौन सॉल्व कर पाता है। ये पहेली आप लोग के लिए भी है, आप लोग भी पॉज करके फिर आप लोग सोच सकते हैं कि कैसे होगा। मैं तो बचपन से मुझे याद है, अभी देखते हैं फिर क्या हुआ। अ मैन हैज अ बोट, अब वो रिडल जो बनाया उसको बता रहे हैं। अ मैन एक आदमी, हैज का यूज वैसे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, हैज के साथ थर्ड फॉर्म, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं यहाँ पे कोई भी, तो ये हैज यानी किसी के पास कुछ चीज है तो हम हैज का यूज करते हैं। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, लेकिन क्योंकि अब मैंने थर्ड पर्सन है, या कोई जैसे रामू है ना, या ही सी इट है, उसका तो हैज लगता है, लेकिन मतलब वही है, उसके पास है। अ मैन हैज अ बोट, एक आदमी के पास एक नाव है। टू क्रॉस यानी पार करने के लिए, द रिवर नदी, तो नदी पार करने के लिए एक आदमी के पास एक नाव है, ठीक है। पहली देखते जाइए क्या है। ओनली टू कैन गो इन द बोट एट वन टाइम, ओनली सिर्फ, टू यानी दो, कैन गो जा सकते हैं, इन यानी में, द बोट यानी बोट में, एट वन टाइम यानी एक बार में। तो ये जो पहली वही बता रहा है कि उस बोट में, नदी पार करने जो बोट था उसमें एक बार में केवल दो ही लोग जा सकते हैं, यानी कि वो नाव वाला और अपने साथ किसी एक को ले जा सकता है, बस दो ही, ऐसे नहीं कि साथ में और किसी सामान को, नहीं, सिर्फ दो, ये उसका पहली है। द मैन हैज टू टेक अ लायन, लायन है ना, द मैन आदमी को, हैज टू, अभी हमें केवल हैज नहीं है, हैज केवल होता तो उसके पास है, लेकिन हैज टू का यूज क्या होता है, कुछ चीज करना है ना, कुछ चीज करना पड़ता है या कुछ करना है तो हम हैज टू का यूज करते हैं। तो उसे क्या करना है, द मैन हैज टू टेक अ लायन, एक शेर को ले जाना है, ठीक है, इसलिए हम हैज टू का यूज कर रहे हैं। अब इसी को आप बोलोगे किसी आदमी को कुछ चीज करना पड़ता था या करना पड़ा, तो हम यहाँ पे हैड टू का यूज करेंगे, उसे करना पड़ा तो हैड टू,
उसे करना पड़ेगा, तो विल हैव टू ऐसे यूज होता है। तो ये हैज टू, हैव टू है ना, हैड टू और विल हैव टू का यूज ऐसे होता है। तो उस आदमी को क्या करना है, टेक अ लायन एक शेर को ले जाना है, अ गोट एक बकरी को, एंड और अ बंडल ऑफ ग्रास एक बंडल यानी होता है गठरी, ऑफ ग्रास घास की एक बंडल, घास का एक गठरी, टू कहाँ ले जाना है तो प्रपोजिशन टू का यूज कर रहे हैं। द अदर बैंक, द अदर, अदर यानी अन्य, दूसरा, बैंक यानी क्या होता है, ये वाला बैंक नहीं है, पैसे वाला बैंक नहीं है, बैंक यानी होता है नदी के किनारे को बैंक कहा जाता है, किसी भी चीज के किनारे को हम वहां पे नदी तालाब तो बैंक कहते हैं, ठीक है, दूसरे किनारे। सो दैट यानी ताकि, इन अ वे, इन अ वे यानी रास्ते में, नो वन विल, नो वन यानी कोई भी नहीं, विल गा गे फ्यूचर टेंस, ईट कोई भी नहीं खा सकेगा, है ना। द अदर यानी दूसरे को, व्हाट विल ही डू वह क्या करेगा, वह क्या करेगा। तो चलिए इसका देखते हैं क्या बोल रहा है कि एक नाव था और आदमी को क्या करना है, एक शेर को ले जाना है, एक बकरी को ले जाना है और एक बंडल घास को ले जाना है दूसरे किनारे पर, ताकि है ना वो रास्ते में कोई भी उसे क्या ना कर सके, एक दूसरे को खा नहीं सके। तो वो क्या करेगा भाई, यदि वो एक किसी एक को ले जा रहा है तो उधर तो दूसरा कोई खा देगा, मान लीजिए पहले बकरी को ले जा रहा है तो फिर उसके बाद फिर मान लो बकरी को उधर ले गया, फिर घास, शेर को तो घास नहीं खा पाएगा ना, घास को शेर खा पाएगा, सीधी सी बात है। तो फिर मान लो उसके बाद घास को ले गया, फिर वापस आएगा, तब तक बकरी घास को खा जाएगा। मान लो घास को पहले ले जाता है तो उधर बकरी, और से यहाँ बांधने वाला सिस्टम नहीं है ना, पहली है, ऐसे नहीं आप बोल दोगे ऐसे शेर को बांध दिया बकरी को, नहीं, ये पजल है, रिडल है, इसलिए ऐसे बनाया गया है। अब मान लीजिए वहां से आप किसी को लेके आते हैं, वहां से मान लो शेर को ले आया तो बकरी घास खा जाएगी, घास को ले आया तो शेर बकरी खा जाएगा। तो वो क्या करेगा कि भाई वो तीनों को एक बार में एक एक करके ही ले जाए और तीनों को ले जा सके। तो सबसे पहले क्या ले जाएगा, फिर क्या ले जाएगा, फिर क्या ले जाएगा, ये आप लोग पॉज करके सोच सकते हैं और उसके बाद आप आंसर को मिला सकते हैं कि क्या आपका आंसर सही है। यहाँ पे जैसे आपको एक मैं दिखा दे रहा हूँ बना के कैसे कैसे रहेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये है ना, आंसर भी बताने वाला हूँ, लायन है और यहाँ पे बकरी को जी दे देते हैं और ग्रास को भी है ना GR ले देता हूँ, ग्रास को घास समझ लीजिए। तो मान लीजिए यार लायन को वो लेके गया तो यहाँ पे गोट तो ग्रास को खा जाएगा, तो ये तो गलत हो गया, पहली फेल हो गया, खाना नहीं चाहिए एक दूसरे को। अब मान लो ग्रास को ले गया तो ठीक है, लायन ग्रास को नहीं खाएगा, लेकिन फिर सेकंड बार में वो किसको ले आएगा, मान लो लायन को लेके आता है, लायन को लाएगा तो यहाँ पे लायन और गोट आ गए यहाँ पे, फिर ये वापस जाएगा ग्रास को लेने, तब तक लायन तो गोट को खा जाएगा, बकरी को खा जाएगा, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा था ना, हाँ ये बकरी को खा जाएगा लायन। अब मान लो की बात है वो ग्रास को पहले ले आता है इधर, तो यहाँ पे लायन गोट को खा जाएगा। तो वही बात है, किसे पहले लाएगा, फिर किसको लाएगा, फिर किसको बाद लाएगा। तो यही क्वेश्चन है, यही रिडल है। अभी आंसर आपको बता रहा हूँ, आप लोग पॉज करके चाहे तो सोच सकते हैं कि सही आंसर क्या होगा, लेकिन इसका आंसर अब मैं बता रहा हूँ। मुझे तो पता है, लेकिन स्टोरी में क्या बताया गया है उसे हम देखते हैं। चलिए देखिए, जिन्हें सोचना है पॉज करके सोच सकते हैं। नो वन इन द किंगडम कुड गिवन द आंसर, नो वन यानी कोई भी नहीं, इन द किंगडम यानी राज्य में, द किंगडम यानी होता है राज्य, राज्य में कोई भी नहीं, कुड यानी सका, गिव यानी देना है ना, तो दे सका, कोई भी नहीं दे सका, द आंसर यानी जवाब, पूरे राज्य में कोई भी जवाब नहीं दे सका, क्योंकि हर कोई सोचते थे पहले इसको ले जाएगा तो ये उसको खा जाएगा, फिर मान लो उसको छोड़ के आता तो वो उसको खा जाएगा, तो वही सब पहले थी। देन फिर अब कोई नहीं दे सका, फिर क्या हुआ, अ यंग मैन एक नौजवान, वेंट टू द किंग, वेंट यानी गया, गो यानी जाना, वेंट यानी गया, तो गो वेंट गॉन, तो सेकंड फॉर्म वेंट का यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। टू द किंग किसके पास गया, तो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, राजा के पास गया, महल गया, भाई के पास गया, दिल्ली गया, कहाँ गया, तो टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कहाँ गया, द किंग, राजा के पास गया, पास नहीं लिखा, नियर द किंग नहीं लिखा, लेकिन ऐसे ही होगा, राजा के पास गया, एंड सेड और कहा, योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी यानी होता है महाराज, द मैन विल, तो वो क्या बोल रहे हैं देखिए, द मैन विल यानी आदमी, विल यानी गागीगे, क्या करेगा, टेक, टेक यानी ले जाना, तो विल टेक यानी ले जाएगा, आदमी ले जाएगा, फ्यूचर टेंस है ना, आदमी ले जाएगा, द गोट यानी बकरी को, टू द अदर बैंक यानी दूसरा किनारा। तो हमने पहले यही कहा था, पहले बकरी को ले जाएगा तो वहां पे शेर घास को नहीं खा सकता, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। दूसरे किनारे बकरी को ले गया, तब तक आप देख सकते हैं फोटो में, ये देखिए शेर अब घास को नहीं खा सकता, खाता ही नहीं है, सीधी सी बात है ना, घास शेर को खाएगा, कोई बात ही नहीं है। अब क्या हुआ, देन फिर ही विल गो टू गेट द लायन, ही विल गो वह जाएगा,
टू गेट, गेट यानी प्राप्त करने के, लेने के लिए, ऐसे बोल सकते, लेने के लिए, द लायन। फिर वो शेर को लेने जाएगा। अब किसको लेने जाएगा? यहाँ पे बकरी को रख लिया, अब शेर को लेने जाएगा। बकरी यहाँ पे अकेली है तो अकेली किसी को खाएगी नहीं, शेर घास हो, अब वो शेर को लेने जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे सर शेर तो बकरी को खा जाएगा, लेकिन क्या होगा देखिए, ही विल ब्रिंग द लायन टू द अदर बैंक, है ना। ही विल ब्रिंग, वह ब्रिंग यानी लाना, तो विल ब्रिंग यानी लाएगा, फ्यूचर वह लाएगा, द लायन शेर को, टू द अदर बैंक दूसरे किनारे। अब यहां पे बकरी को लाया, अब यहीं पे वापस शेर को लाया, लेकिन क्या किया, दोनों को छोड़ा नहीं कि ये उसको शेर बकरी को खा जाए, नहीं छोड़ा। अब क्या किया उसने देखिए, एंड टेक बैक, और टेक बैक यानी वापस लिया, है ना, द गोट बकरी को, विथ हिम, और अपने साथ बकरी को वापस ले गया। यहां से शेर को यहां लाया और बकरी को फिर अपने साथ वापस ले गया, शेर को यहाँ पे अकेले छोड़ दिया। और बकरी अपने साथ, तो वहां घास अकेला, यहाँ शेर अकेला, तो कोई किसी को नहीं खा सकता है, बकरी को वापस ले गया। ये चीज ही मेन है स्टोरी का, कि कोई ये सोच ही नहीं सका कि वापस भी तो ला सकता है। ऐसे तो राजा ने रूल नहीं बताया था कि दोबारा नहीं लाना, उसने कहा एक बार में 2 ही आदमी जा सकते, मतलब 2 लोग ही जा सकते, कोई भी रहे। तो वो शेर को छोड़ा और बकरी को फिर से वापस ले गया। देन ही विल टेक द ग्रास, देन यानी फिर, ही विल टेक वह लाएगा, द ग्रास वह घास लाएगा, ले जाएगा, टू द लायन यानी शेर के पास, बिकॉज क्योंकि लायन वॉन्ट ईट द ग्रास, लायन शेर, वॉन्ट यानी तो विल नॉट, है ना, विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट बोल देते हैं, यानी नहीं करेगा, गागी के फ्यूचर नहीं खाएगा, ईट यानी खाना, तो वॉन्ट ईट यानी नहीं खाएगा, वॉन्ट रन नहीं दौड़ेगा, वॉन्ट स्लीप नहीं सोएगा, तो वॉन्ट, विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट बोलते हैं। क्योंकि शेर नहीं खाएगा, द ग्रास यानी घास को नहीं खाएगा, सीधी सी बात है। इसको ले गया, यहाँ पे घास था और बकरी को ले आके फिर शेर को लाके रख दिया, तो यहाँ पे घास और शेर हो गया, तो शेर तो घास को खाएगा नहीं ना, घास शेर खाएगा। ही विल रो बैक द गेट द गोट, ही विल वह विल के साथ रो, विल यानी गागी के फ्यूचर है, रो यानी क्या होता है, रो करने होता है खेपना, खेना, ये देखो ये रो कर रहा है, यानी कि नाव चलाने को रो बोलते, खेना हिंदी में। बैक वापस नाव खेगा, टू गेट द गोट यानी बकरी को लाने के लिए, गेट प्राप्त करने के लिए, लाने के लिए, टू द अदर बैंक दूसरे किनारे में। अब वो फिर शेर और घास पे यहाँ छोड़ेगा, फिर अकेले वापस जाएगा और फिर शेर को फिर वहां से बकरी को वापस ले आएगा। फिर तीनों यहाँ पे आ गए, तो सीधी सी बात है, वो फिर तीनों एक साथ रहेंगे, तो इसके साथ ये साथ में तो कोई किसी को नहीं खा सकता है भाई, स्टोरी में यही बताया गया, ऐसे पहली है। द किंग वॉज अमेज्ड, है भाई, होने को तो क्या है, तो नाव वाले को ही शेर खा जाएगा भाई, ये तो सीधी सी बात है ना। अगर रियल में ऐसे होता तो शेर बकरी और इसको दोनों को खा जाएगा, कोई किसी को नहीं बचा सकता, कोई बच ही नहीं सकता है शेर से। लेकिन क्योंकि पहली है तो इसलिए ऐसे स्टोरी में दिया गया है। तो देखिए कितना दिमाग लगाया, आप लोग का क्या सही था, आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा अमेज यानी हैरान था, आश्चर्यचकित था, बाय हिज क्लेवर, बाय यानी से या द्वारा, हिज क्लेवरनेस उसकी चतुराई से, है ना, उसकी बुद्धिमानी से, चतुराई से राजा हैरान थे। बिकॉज क्योंकि ही हैड नेवर लेट द ग्रास एंड द गोट और द लायन एंड द गोट टू बी टुगेदर। इसका मतलब देखिए, ही हैड नेवर, है ना, वह हैड के साथ नेवर लेट, वह कभी नहीं, है ना, कभी नहीं क्या कर सकता था, द ग्रास घास को, एंड द गोट और बकरी को, और या द लायन एंड द गोट या शेर और बकरी को, टू बी टुगेदर एक साथ रहने दे सकता था, है ना। कभी भी वो नहीं रखता, किसे, ना वो घास और बकरी को एक साथ नहीं रख सकता था, उसे नहीं रखने देता, और नहीं वो क्या कर सकता था, शेर और बकरी को एक साथ रहने दे सकता था। इसलिए राजा हैरान थे कि अरे वाह, इसने कितना अच्छा दिमाग लगाया कि तीनों के तीनों इस पार भी आ गए और कोई किसी को मार नहीं सका, सब सही सलामत आ गए। सो द किंग वॉज श्योर, इसलिए राजा वॉज यानी थे, श्योर यानी सुनिश्चित थे, उन्हें एकदम निश्चिंत थे, पक्का था, ऑफ हिज इंटेलिजेंट, ऑफ यानी से या के, हिज उसके, इंटेलिजेंस यानी होता है बुद्धिमानी से, होशियारी से, एंड अपॉइंटेड हिम, और अपॉइंटेड, अपॉइंट का नियुक्त करना, किसी को काम देना, अपॉइंटेड नियुक्त किया, हिम यानी उसे, किसी नाव, उस आदमी को, सर नाव वाले को नहीं, नाव वाला तो एकदम वो था, काल्पनिक था, ऐसी स्टोरी बनाया था, वो जो आदमी सांसर को बताया ना, उसे एज यानी के रूप में, किसके रूप में, द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के रूप में उस बुद्धिमान व्यक्ति को उसने नियुक्त कर दिया राजा ने, कि हाँ यही मेरे प्रधानमंत्री बनने के लायक है, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है। क्योंकि किसी ने भी इतना अच्छा नहीं सोच पाया था, सब यही सोच रहे थे कि एक बार में एक को ले आना, कोई भी ये नहीं सोचा
कि वापस भी तो लाया जा सकता है। राजा ने तो ऐसे नहीं कहा था वापस नहीं, बस उन्होंने कहा था 2 लोग ही जाएंगे बस। अब आपकी मर्जी कितने बार में करके आप जाओ आओ जो भी करो आपकी मर्जी। तो इस प्रकार से थी स्टोरी। आप लोग बताएंगे कि आप लोगों ने ऐसे सोचा था, और यदि हाँ तो कमेंट कीजिए, नहीं तो भी कमेंट कीजिए। स्टोरी अच्छी लगी कि नहीं ये भी कमेंट करेंगे, और पसंद आता तो प्लीज़ लाइक थोड़ा सा कर दीजिए करें, तो मुझे लाइक से ही पता चलता है कि स्टोरी आपको पसंद आई कि नहीं। तो थोड़ी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करेंगे। इससे पहले का PDF मैंने प्रोवाइड कर दिया है, कल का भी प्रोवाइड कर दूंगा, आज के प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम में जाके आप लोग विष्णु ADP सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए, वहाँ PDF उपलब्ध है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।